हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे कि जीव के दुख का हल केवल भक्ति ही कैसे है। तो श्रीपाद नारद मुनि ने व्यासदेव जी को उपदेश किया कि आप समाधि से भगवान के सारी लीलाओं को स्मरण करो और उसके अनुरूप आप श्रीमद् भागवतम लिखिए। तो अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए व्यासदेव समाधि में भगवान का दर्शन करने की इच्छा करने लगे। और कैसे उनका भगवान का दर्शन हुआ और भगवान के साथ उन्होंने क्या क्या देखा अपने समाधि में, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम तो ये जो श्लोक बतलाए हैं पहले स्कंद के 7वें अध्याय में, तो उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। तो सबसे प्रथम तो ये श्लोक आता है। कह रहे हैं कि सरस्वती के तीर पर व्यासदेव बैठे थे, जो बद्री का आश्रम के में से मंडित बदरी शंड मंडित है। तो बदरी वृक्षों से मंडित आश्रम में व्यासदेव बैठे थे और पानी को स्पर्श करके और मन को समाधि में लगा दिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या देखा। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयाम। भक्ति योग से मन को पूर्ण तरह अमल करके उसमें उस मन में उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्णम, और दूसरा पाठ भेद है अपश्यत पुरुषम पूर्वम, पूर्व पुरुष या पूर्ण पुरुष को उन्होंने देखा। और माया जिन्होंने उनका अपाश्रय, जो उनकी अधीन है, उसको देखा, उनके पीछे देखा। तो विश्वनाथ ठाकुर उसमें कहते हैं कि प्रणिहिते निश्चले, निश्चल मन में भक्ति योग से अमल हुए मन में पुरुषम पुरुषाकारम पूर्णम श्री कृष्णम, पूर्ण भगवान श्री कृष्ण को देखा। कृष्णे परम पुरुषे इति अग्रिमोक्ते, आगे आगे लिखा है कृष्ण परम पुरुषे, उसका संदर्भ लेकर कृष्ण को ही उन्होंने देखा। पूर्वम इति पाठे पूर्वम एव आहम इतिहासम इति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम इति प्रौढ़ निर्वचन विशेष पुरस्कारेण च स एव उच्यते। पूर्व पुरुष भी अगर कहा तो वो पूर्व पुरुष भी भगवान कृष्ण ही है, पूर्ण पुरुष भी भगवान कृष्ण ही है। पूर्णमिति पदे न, पूर्ण पद से क्या पता चलता है, तस्य स्वरूप भूताम चित शक्ति, केवल कृष्ण को नहीं देखा, उनकी चित शक्ति को भी देखा। अंश कला अवतारान, उनके अंश और कला अवतार को भी देखा। पूर्ति लेके न ब्रह्म को भी देखा, जो उनके प्रभा के समान है, उसको भी देखा। पूर्णम चंद्रम अपश्यत इति उक्ते, पूर्ण चंद्र देखा ऐसा सुनने के बाद चंद्र से कांतेर अंश कलानाम च पूर्तेश दर्शनम स्वतः एव भवेत। जब चंद्र को देखा कहते हैं तो चंद्र की कांति भी दिखाई देती है, अंश कला भी दिखाई देती है, और उनका फैला हुआ प्रकाश भी दिखाई देता है। तो चंद्र की कांति यानी चंद्र जो दिख रहा है वो तो अपने कांति के साथ ही दिखाई देता है। तो कृष्ण दिखाई दे रहे हैं मतलब साथ में राधा रानी और अन्य अन्य स्वरूप शक्तियां भी देखी। और उसका फैला हुआ प्रकाश यानी पूर्ति कहते हैं, यानी ब्रह्म को भी देखा और उसके अंश और कलाओं को भी देखा। अष्टमी का चंद्र भी, पूर्ण चंद्र देखा मैंने अष्टमी का चंद्र भी उसमें ही समावेश है, प्रथमा का चंद्र भी उसी में समावेश है इत्यादि। किंतु तस्य बहिरंगायाः शक्तिर मायायास्तद विपरीत धर्मवत्या तद दर्शने दर्शनम न भवति। लेकिन उनकी बहिरंग शक्ति को देखा ये इस श्लोक में नहीं कहा, क्यों? तद विपरीत धर्मवत्याः, क्योंकि तद विपरीत धर्म है। तो कृष्ण सम सूर्य सम माया है अंधकार। वैसे तो माया कृष्ण की अधीन है, लेकिन विपरीत धर्म होने के कारण, बहिरंगा होने के कारण उनका दर्शन नहीं देखा। तो इसलिए उनका पृथक उल्लेख मायाम च ऐसा करके लिखा है। तो तो चंद्र के साथ तो अंधकार नहीं दिखेगा, चंद्र के पीछे ऐसा कुछ दिख सकता है अंधकार। तो कह रहे हैं वैसे भगवान का जब भी उल्लेख होता है तो साथ में स्वरूप शक्ति और जो अंश कला पूर्ति ये सब उसमें समाविष्ट है।
लेकिन माया को साक्षात समावेश नहीं है, इसलिए पीछे से उसका उल्लेख किया है। तस्य अपरः पश्चिम भागा एवं आश्रयो यस्या, भगवान के पीछे ही जिनका आश्रय है, ताम विलज्जमानाय यस्य स्थातुम इक्षा पथे मुने अमुये, यानी कि भगवान के सामने विलज्जित होकर भगवान के इच्छा पथ में वो नहीं रह सकती, इसलिए भगवत पृष्ठ देश आश्रयत्वेन उक्ते हैं, भगवान के पृष्ठ देश का ही उन्होंने आश्रय लिया है, पीछे ही खड़ी रहती है दासी की तरह, और लज्जित दासी की तरह, क्योंकि जीव को सम्मोहन करना उनका आदेश है, उनका दिया हुआ आदेश है, तो वो सोचती है कि ये मेरे को कैसा प्रकार का सेवा दे दिया, इसलिए लज्जित होकर भगवान के पीछे खड़ी रहती है। तो और क्या देखा, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, ये सम्मोहित जीव को भी देखा जो स्वयं को त्रिगुणात्मक समझता है, पर होके भी, इनसे पर होके भी अनर्थ रूप से त्रिगुण में ही अपना अहम भाव संपादित करता है, ये सम्मोहित, ये माया से सम्मोहित होने के कारण, तो उस जीव को भी देखा। और तत्कृतम चापी पद्यते, माया की करनी भी उसको झेलनी पड़ती है उसके बाद तीन गुणों की जो करनी है, जो पाश है, वो भी झेलने पड़ते हैं। तो उनसे कैसे छुड़ाया जाए जीव को, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, ये अनर्थों का उपशमम साक्षात भक्ति योग ही है, अधोक्षज यानी कृष्ण के चरणों के प्रति। लोकस्य जाना, तो लोग तो साधारण लोग नहीं जानते, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतारा कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, माया मुग्ध जीव को तो वैसे कृष्ण का ज्ञान है ही नहीं, तो उनकी कृपा के लिए कृष्ण यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास ने क्या किया, वेद पुराण किया। और कौन सा पुराण, भागवत पुराण। लोकस्य अजान तो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, सात्वतों की संहिता की उन्होंने। यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे, ये पढ़ के क्या होता है, ये सातों संहिता श्रीमद् भागवतम सुन के क्या होगा, कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्ति पुंसा, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी, शोक मोह भयापहा, और अनुषंग से शोक मोह और भय का नाश हो जाएगा। तो इसके बारे में स संहिता भागवतीम कृत्वा अनुक्रम में चात्मजम, तो भागवत संहिता तो पहले लिखी हुई थी, लेकिन अभी नारद मुनि ने बतलाने के बाद अनुक्रम से उसको लिखकर फिर अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाई, अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि, तो इस प्रकार से ये वापस एक बार उसका संस्करण किया गया। जैसे आवृत्ति होती है ना, पहला संस्करण दूसरा संस्करण, पहली आवृत्ति दूसरी आवृत्ति, तो वैसे ही ये भागवतम का ये और एक बार संस्करण हो चुका है, और उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी को अनुक्रम करके बतलाया। इस बार सब महिमा भगवान के महिमा के सहित, जैसे जैसे श्री नारद मुनि ने आदेश दिया वैसे। देखते हैं चक्रवर्ती पाद उसमें क्या कहते हैं। कह रहे हैं, ननु भगवद रूप गुण लीला माधुर्य वर्णनार्थम भगवत दर्शनम अपेक्षणीयम एव व्यासस्य माया दर्शनम किमर्थम। अच्छा, भगवान की रूप गुण लीला माधुर्य का वर्णन करना है तो भगवान का दर्शन समाधि में करना आवश्यक है, लेकिन माया का दर्शन क्यों किया, तत्र आह यया सम्मोहित इति। तो उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, यया सम्मोहिता अयम अर्थ, ये अर्थ है, यद अर्थम श्री भागवतम आरीप्सितम, जिनके लिए भागवतम लिखा जा रहा है, स जीवा, वो जीव, माया रोग ग्रस्त, जो माया रोग से ग्रस्त है, कथम स्वयं स्वादयतु तन माधुर्यम, स्वयं होकर कृष्ण का आस्वाद माधुर्य कैसे कर पाए, अतस्तस्य रोग दर्शनम बिना विचिकित्सा न भवति, इसलिए उसके रोग के दर्शन के बिना उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती। तथा च विना रोगिण तस्य कथम औषधि पथ्य और व्यवस्था, और बिना चिकित्सा के रोगी के बिना चिकित्सा के कैसे, और या रोगी के बिना कैसे उसकी औषधि और पथ्य की व्यवस्था होगी, इसलिए माया और जीव दोनों को देखना आवश्यक है। माया यानी जीव का रोग देखना आवश्यक है, और जीव जो रोगी है उसको सामने आएगा तब तो चिकित्सा होगी तो तभी जाके उसकी औषधि और पथ्य का व्यवस्था होगी, तो इसलिए अवश्यम एवं अपक्षणीय, इसलिए माया और जीव दोनों को देखा, ये कह रहे हैं इधर।
यया सम्मोहिता स्वरूप आवरण विक्षेपाभ्याम भ्रमिता। स्वरूप के ऊपर पहले तो आवरण कर दिया जीव के, और ऊपर से विक्षेप, दूसरा ही कुछ रूप दे दिया उसको, दूसरा ही कुछ अहंकार दे दिया। उससे भ्रमित होकर परोपी तस्य माया त्रिगुण त्रयातिरिक्तो भी, गुण त्रयातिरिक्त है जीव, फिर भी माया के तीन गुणों में फंसा हुआ है। तत्कृतम गुणकृतम अनर्थम तद अभिमानेन प्राप्नोति। मैं ये गुण गुण का ही भाग हूँ। सत्व का गुण जब भी प्रबलित हो जाता है उसके जीवन में तो सोचता है मैं सुखी हूँ। रजोगुण प्रबलित होता है तो सोचता है कि मैं विक्षिप्त हूँ। तमोगुण प्रबलित हो जाता है उसके जीवन में तो सोचता है कि मैं मूढ़ हूँ। वैसे तो आत्मा ये तीनों इसके परे हैं, भौतिक दृष्टि से सुखी भी नहीं है और विक्षिप्त भी नहीं है और मूड भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोचता है मैं हूं करके। फिर कह रहे तस्य तदौषधम तदपि दृष्टम, और उसका जो औषध है वो भी देखा। क्या है औषध? भक्ति योग औषध है। अनर्थम उपशमयति यस्तम भक्ति योगम च अपश्यत। भक्ति योग साक्षात भक्ति को भी देखा उन्होंने। अत्र दर्शने अयम क्रमो ज्ञेय। उस दर्शन का ये क्रम है। समाधि में देखा ना व्यासदेव जी ने क्या क्या देखा क्रम से। प्रथमम भगवंतम अपश्यत, पहले भगवान को देखा। पूर्ण इति पद प्रयोगाद अंशान विना कथम पूर्णत्वम इति तद अंशान। तो पूर्ण भगवान को देखा, तो अंश को देखे बिना पूर्ण भगवान को कैसे देखेंगे? इसका अर्थ अंशों को भी देखा, यानी कृष्ण के साथ जो रामचंद्र है, नारायण है, उन सबको देखा। पुरुषावतार आदि, गुणावतार आदि सबको देखा। हम्म। पुरुषावतार यानी गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, उन सबको देखा। गुणावतार यानी शिवजी, विष्णु, महेश, इनको भी देखा। और क्या क्या देखा? पूर्तिमत्वम पूर्णत्वम यदि पूर्ति रूपम ब्रह्म अपश्यत, तो जो फैला हुआ प्रकाश है वो ब्रह्म को भी देखा। हम्म। और तत्कांति भूताम, चंद्र व चंद्र की कांति, उसमें कुछ भेद नहीं है। चंद्र की कांति देख रहे हैं हम, चंद्र को देखते हैं मतलब क्या कहते हैं? चंद्र कांति देखते हैं। चंद्र कांति कौन है? विमला, उत्कर्षिणी आदि अनेक प्रभेदवतीम चित शक्तिम अपश्यत, चित शक्ति को देखा। पृष्ठे पीछे बहिरंगा माया शक्तिम अपश्यत, माया शक्ति को भी देखा। तया मोहिताम जीव शक्तिम तद अनंतरम अपश्यत, उसके पश्चात उससे मोहित जीव शक्ति को भी देखा। तस्यास्तन मोह निवर्तिकाम सर्वतोति महतिम चित शक्ति मुख्याम भक्ति रूपाम शक्तिम अनुग्रह शक्ति विलास भूताम भगवतोपि वशयित्रीम भगवती एवं अपश्यत। फिर बाद में भगवान में ही किसको देखा? जीव के मोह का निवर्तन करने वाली सर्व शक्तियों में अति महती चित शक्ति में मुख्या जो भक्ति रूपा है, वो शक्ति को, जो अनुग्रह शक्ति की विलास भूत शक्ति है, जो भगवान को भी वशीभूत करती है, वो शक्ति को देखा। तद एतत् सर्वं दृष्ट्वा स्वयं दृष्ट्वा अजानतो लोकस्य अर्थे सात्वत संहिताम एतत् सर्वतत्व प्रकाशिकाम श्री भागवताख्याम चक्रे। तो ये सब सर्व स्वयं देखकर, और अजानत लोक, लोक तो जानते नहीं है, उनको तो ये चक्षु नहीं है ये सब देखने के लिए, तो उनके लिए सात्वत संहिताम, ये सर्व तत्व का प्रकाश करने वाली भागवत नाम की संहिता उन्होंने लिखी। ईशा, तो ये क्या बता रहे हैं देखो। आ, देखिए इसमें कह रहे हैं कि ये जो विविध तीन उसमें विशेष बतलाए हैं, एक ईश है, एक माया है, एक जीव है। ईशा स्वतंत्र चित सिंधु, ईश तो भगवान कृष्ण तो स्वतंत्र चित सिंधु हैं, चित्त के सागर हैं, स्वतंत्र हैं, सर्वव्यापी एक एव ही, सर्वव्यापी है, एक ही है। जीवा अधीन, अधीन चित कणों भी, जीव तो अधीन है चित कण होके भी स्व उपाधि व्यापी शक्ति का, अपनी उपाधि से व्यापी है वो। यानी कि वो सोचता है कि मैं जो भी है देवता हूँ या बंदर हूँ या जो भी है तो उसका जो शरीर है उसका वो व्यापी है। अनेकों, तो अनेक है जीव, तो अनेक है। कुछ जो है अविद्या, अविद्या उपात्तः त्यक्ता त्यक्त अविद्याओपि करिचित, कोई तो अविद्या से उपात्त है, हाँ, अविद्या से ग्रसित है, कोई अविद्या से मुक्त है। तो ये जीवों के बारे में बतलाया। अभी माया क्वचित, माया माया तु अचित प्रधानं च अविद्या विद्या विद्येति सा त्रिधा। तो माया तो अचित है, तो ईश क्या हो गया? चित सिंधु हो गए। जीव क्या हो गया? चित कण हो गए। माया क्या होगी? अचित हो गई। अचित मतलब क्या क्या है उसमें? प्रधान है, जो सारे पृथ्वी जल आदि प्राकृत वस्तुओं का स्रोत है।
अविद्या है जो जीव को अपने आवरण में फंसाकर कुछ और ही अभिमान निर्माण कर देती है, और विद्या है जो जड़ अभिमान को दूर करती है, लेकिन फिर भी प्राकृत ही है, अविद्या की निषेध रूप है, इसलिए आध्यात्मिक नहीं है वो। ये भी भौतिक प्राकृत ही है, सत्वगुण है। अविद्या माने रजोगुण तमोगुण का द्योतक है, प्रधान यानी जड़ वस्तु है। तो ये इनसे माया बनती है। ईश्वर जीव माया जगताम स्वरूप शक्तेर भक्तेश लक्षण प्रमाणादिकम वेद स्तुति व्याख्यान व्यक्ति भविष्यति। और ईश्वर जीव और माया और जगत और भगवान की स्वरूप शक्ति और भक्ति, इन सबका लक्षण और उनका सबका प्रमाण वेद स्तुति की व्याख्या में आगे दिया है, मतलब 10वें स्कंद में 87 अध्याय में। तो जब भी वो पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे व्यासदेव भगवान को देख रहे हैं, भगवान की सारी अवतारों को देख रहे हैं, भगवान की ब्रह्म पूर्ति रूप यानी आभा को देख रहे हैं, उनकी कांति रूप स्वरूप शक्ति को देख रहे हैं, उसके पश्चात माया जो पीछे खड़ी उसको देख रहे हैं, उससे सम्मोहित जीव को देख रहे हैं, और जीव को माया से छुड़ाने वाली जो भक्ति जो भगवान को भी वशीभूत करती है वो शक्ति भगवान में स्वयं देख रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने इन सबको देखते हुए श्रीमद् भागवतम की रचना की है, जिसको पढ़ के ही हमारे जीवन में हम जीव के सारे दुख दूर हो जाएंगे, और वो दुख दूर करने वाला शोक मोह भया अपहा उनको दूर करने वाली ये भक्ति ही है जो भागवतम पढ़ के उसका लाभ होगा। और ये तो अनुषंगिक फल है, मुख्य फल है कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पद्यते, कृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार ये नारद मुनि के आदेश के अनुसार व्यासदेव सब कुछ अपने समाधि में देखकर इस समाधि में जो दृश्य जो वस्तुएं हैं उसको भागवतम में लिख रहे हैं। हरे कृष्ण।